पहली बात तो बहुत बहुत वेलकम एंड बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया इस डेयरिंग माइंड थैंक एपिसोड के लिए। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड तो देखिए, इसमें क्या है कि बिफोर वी स्टार्ट आप मुझे बताओ कि आपकी स्टोरी क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बिकॉज लोग आपको जानना चाहते हैं। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके घर में कौन कौन है, अभी आप लाइफ में क्या करते हो, कुछ हल्का फुल्का लाइफ के बारे में। या मेरा नाम अंशु राजपूत है और मैं बिजनौर जिले में एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव का नाम है आविद नगर। ओके। और मेरी फैमिली में अभी 6 लोग हैं और मेरी बहन की शादी हो गई है। उनको मिला के 7 लोग थे और अभी 6 लोग हैं। मेरे 3 ब्रदर हैं और एक मैं हूँ और मेरी मम्मी और मेरे पापा। मेरे पापा फार्मर हैं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। जी। और मेरे भाई एक जॉब करते हैं, 2 भाई मेरे स्टडी कर रहे हैं। और मैं छाव फाउंडेशन में जॉब करती हूँ एज ए रीच आउट एसोसिएट के तौर पे। ओके, तो आप बेसिकली बिलोंग करते हो बिजनौर से। जी सर। और आपने बिजनौर आपको छोड़े कितना टाइम हो गया, अपना घर कब से रह रहे हो दिल्ली और लखनऊ में आप। या सर, मैंने 2015 में छाव फाउंडेशन को ज्वाइन किया था। तब से हम ऐसे रेगुलर घर नहीं रहते हैं। हम्म। जैसे महीने में छुट्टी होता है या कोई त्योहार होता है तो तब छुट्टी होता है, तब फैमिली के साथ मतलब टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है और हम घर जाते हैं। या हम्म। कभी फैमिली का मिलने का दिल करता है तो फैमिली आ जाती है ऐसी रोज में। अच्छा अच्छा। तो फिर अंशु, आपका जो डेली लाइफ शेड्यूल है, आपने बोला कि आप शिरोज कैफे में काम भी करते हो लखनऊ में, तो इसके अलावा अभी आप पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हो अपनी। सर, मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं चल रही है, लेकिन मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ। मैं मतलब स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस लेती हूँ, बिजनेस क्लासेस लेती हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। जैसे मैं मतलब सोशल मीडिया की क्लासेस लेती हूँ, यूट्यूब की क्लासेस लेती हूँ। तो हम्म। मैं ऐसे छाव फाउंडेशन द्वारा ही ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा स्किल्स है उसमें ग्रो होता है। वेरी गुड अंशु, वेरी वेरी गुड। सो अंशु, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंशु का लाइफ का ड्रीम क्या है इस टाइम। अंशु बड़े हो के, अभी आप और अभी हार्डली 20 साल के हो आप, मुश्किल से अभी आके पूरी लाइफ बची हुई है, तो आप बड़े होके सर, क्या मैं बनना चाह रहे 23 ईयर्स की हूँ। 23, सॉरी 23, ये स्टिल बहुत यंग हो आप। तो अभी तो अंशु जो और बड़ी होगी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, अंशु का ड्रीम क्या है। सर, मेरा ड्रीम यही है कि मैं एक अच्छी सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ। जैसे कि मेरी छाव फाउंडेशन ने मदद किया है, मैं भी मतलब कि लोगों की मदद कर पाऊँ आगे चल के। हम्म। क्योंकि छाव फाउंडेशन में मेरा जो काम है वो रीच आउट का काम है। और मैं थोड़ा बता देती हूँ कि रीच आउट का काम ये होता है, कहीं भी एक्सीडेंट अटैक होते हैं तो हम उनके गांव गांव जाते हैं, उनके घर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, सर्वाइवर्स को नोएडा या लखनऊ में या चेन्नई में उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। मैं साथ में जाती हूँ और हम्म। उनसे बातचीत करती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं थोड़ी हेल्प कर पा रही हूँ लोगों की। तो मेरा जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो हम्म। मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, मेरे मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं था। हम्म। लेकिन 2015 में छाव फाउंडेशन ने मेरी मदद की, मुझे इस लायक बनाया। तो मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं भी मतलब जैसे आलोक भाई, आशीष भाई हमारी मदद कर पाए। मैं भी आगे चल के 5 साल 10 साल में एक ऐसे इंसान बन सकूं जो मैं अपने बिहाफ पे और लोगों की मदद कर सकूं। बहुत ही अच्छा। आई मीन इनफैक्ट आपका जो ड्रीम है अंशु, बहुत ही इंस्पायरिंग ड्रीम है, एंड आई एम श्योर कि काफी लोग इसे कुछ सीखेंगे। बिकॉज ऑनेस्टली आप इस इससे गो थ्रू हो चुके हो, आपको पता है कैसे तकलीफें होती हैं। एंड आप जब आपके साथ ऐसा इशू हुआ था, तो फिर आपके पास कोई था नहीं हेल्प करने के लिए। तो अभी आपने एक कदम बढ़ाया है, एंड यू विलिंग टू हेल्प अदर, दो की बहुत ही अच्छा ड्रीम है, एंड आई रियली विश यू लॉट ऑफ गुड लक अंशु। थैंक यू सर। सो अंशु, और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि देखिए, अभी आपने बोला कि आपका ड्रीम है टू बिकम अ गुड सोशल वर्कर, ठीक है ना। बट आपकी जर्नी रही पिछले 4-5 साल से, जो आपके अटैक हुआ 2015 में, ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज आपकी अब उस टाइम काफी छोटे थे एज में। आपके पेरेंट्स थे जो कि बहुत ही एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अंशु के पास वो हिम्मत कहाँ से आती है। सर, मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगी। हम्म। 2014 में मेरे ऊपर अटैक हुआ था। जी। मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अटैक किया था। उस टाइम पे मेरी उम्र जो 15 साल की थी। ओके। और एक गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव में जो होते हैं, जो लड़कियां होती हैं उनको सपने देखने की तो इजाजत होती है, लेकिन उनको पूरा करने की इजाजत नहीं होती है। हम्म। तो 15 साल की उम्र में मेरे कुछ सपने तो नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था कि इंटर पास करूंगी
उसके बाद शादी कर दी जाएगी, क्योंकि हम्म, ऐसे ही होता है गाँव में कि लड़की जब मतलब कि 18 साल की होती है तब शादी कर दी जाती है। जी। तो लेकिन फिर भी मेरे मन में एक रहता था कि जब मैं स्कूल से जाती थी, तो बहुत सारे बच्चे थे, जो मतलब बच्चे पढ़ते थे और वो भीख माँगते थे। तो मैं यही सोचती थी कि मैं एक पढ़ लिख के एक ऐसे इंसान बनूँगी कि मैं अपने गाँव में एक अच्छा स्कूल खोलूँगी, जिसमें उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिलाऊँगी, जिससे कि वो पढ़ लिख के मतलब अपना कुछ कर सके। क्योंकि आज के टाइम पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकदम सही। क्योंकि हाँ, 1-2 बार मैंने उन बच्चों से बात किया कि आप लोग भीख क्यों माँगते हैं? पढ़ते-लिखते क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोला हमारे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है और हम मतलब माँगेंगे नहीं तो अपना पेट कैसे भरेंगे? तो त हम्म, वहाँ से मेरा सपना आया। लेकिन जो वो पड़ोसी थे, उन्होंने वो मेरा सपना वहीं दफना दिया। उसके बाद मतलब जब मेरे पे अटैक हुआ 14 में, तब मेरे जो रिश्तेदार थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, सबने साथ छोड़ दिया। कहा मैं उम्मीद लगा रही थी मैं दूसरों की मदद करूँगी, यहाँ मेरे ही रिश्तेदार मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग हम्म, दिन-रात मेरे घर में रहते थे, वो मतलब मुझे देखने नहीं आए और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, उस स्कूल से मेरा नाम काट दिया गया। तो मतलब कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था कि मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ? और जो रही सही उम्मीद थी, जो हिम्मत थी, वो सोसाइटी वालों ने तोड़ दी थी। क्योंकि सोसाइटी वाले जब भी आते थे, तो मतलब मोटिवेट नहीं करते थे। तो हम्म, यही बोलते थे कि इसके साथ ये अटैक हो गया है, आए दिन अखबारों में मतलब कि इसका फ़ोटो आता है, हमारे गाँव का नाम आता है, गाँव का नाम खराब हो रहा है और इसको हॉस्पिटल लेके जाते हो, ज़हर का इंजेक्शन लगवा दो, मार दो, इस तरीके ओह, से। तो मतलब कि एक तरीके से आपके ऊपर ये बोझ बन गई। इस तरीके से मेरे हम्म, मम्मी-पापा को और मेरे सामने कमेंट किए जाते थे। तो कहीं न कहीं अपने आप को दोषी मानने लग गई थी मैं कि क्या हम्म, किसी लड़की के साथ अटैक हो जाने से उसकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ सकता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, दूर-दूर तक मैंने सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर ये घटना हो जाएगी। उसमें हम्म, मतलब मेरी क्या गलती थी कि उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा, मैंने उनको इनकार किया। इनकार करने का तो हर किसी लड़की को हक होता है, तो एकदम सही मुझे भी बात। हक होना चाहिए। हम्म, जब उनको हक है मुझे प्रपोज़ करने का, मेरे सामने अपनी बात रखने का, तो मुझे भी हक है कि उनको ना करने का, क्योंकि मैं मुझे भी लाइफ़ मिली है, भगवान ने मुझे भी जीवन दिया, मैं भी अपने आधार से अपना जीवन जी सकती हूँ। जी। लेकिन उन्होंने अपने नाकाम इरादों से मेरा चेहरा जला दिया। उसके बाद मतलब कि मम्मी-पापा ने मुझे हौसला दिया कि हम्म, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना सही बात। और तुम लाइफ़ में कुछ करके दिखाओ। हम्म, मेरे मन में बहुत गंदे-गंदे थॉट्स आते थे, सुसाइड करने के थॉट्स आते थे। लेकिन मेरी मम्मी कभी मुझे मतलब कि अकेला नहीं छोड़ती थी। कभी कभी ऐसा मुझे अकेला फ़ील नहीं होने देती थी, कभी ऐसा नहीं सोचती कि मेरे साथ कुछ घटना हो गई, हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी कि हो सकता है कि तुमको ज़रिया बनाया हो आगे लड़कियों को मोटिवेट करने का, लड़कियों को इंस्पायर्ड करने का। तो तुम लाइफ़ में कुछ करके दिखाओ कि आज ये लोग जो तुम पे हँस रहे हैं ना, एक दिन यही लोग तुम पे तालियाँ बजाएँगे। सही तो बात, वहाँ से सही मुझे बात। मोटिवेशन मिली और हमेशा मम्मी ने सिखाया कि तुम सबसे बेस्ट हो, कभी ये नहीं सोचना कि सामने वाला खूबसूरत है, तुम खूबसूरत नहीं हो। तुम हम्म, हमेशा ये सोचना मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं सबसे ज़्यादा आई एम द बेस्ट। वहीं से हम्म। मुझे ये मोटिवेशन मिली। ये बहुत ही अच्छी बात बोली आपने एंड आई थिंक आपकी मॉम ने, आपकी मम्मी या पापा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपकी लाइफ में। सो उनको आप मेरा प्रणाम कहिएगा अपनी तरफ से, क्योंकि ट्रस्ट में हमें ज़रूर ऐसे सर। ज़रूरत है लाइफ में लोगों को, ऐसे परिवार की, ऐसे पेरेंट्स की जो अपने बच्चों को हर कदम पे मेंटली स्ट्रांग बनाए। मेंटली, क्योंकि आज में देखा आजकल बेटा क्या होता है ना कि आजकल लोग अपने बच्चों को देते हैं पैसे, क्योंकि गाड़ी ले लो, अच्छा ड्रेस ले लो, जो कि वो ज़रूरी है, बट मेंटली स्ट्रांग करना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आपके पेरेंट्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपकी लाइफ में, जहाँ से आपको इतनी ताकत मिलती है एंड जो आपको डेली सपोर्ट करता है आपकी ज़िंदगी को और आगे बढ़ाने में। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी जब भी मैं अभी भी जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ, हमेशा मेरी मम्मी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है मेरी लाइफ में कि हमेशा मुझे इस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ कि आज सोसाइटी में मेरी एक पहचान है, छाव जी, फाउंडेशन द्वारा एक पहचान बन जी। पाई, एक प्लेटफ़ॉर्म मिल पाया, जिसकी वजह से मैं मतलब कि एक अंशु राजपूत बन पाई हूँ। तो हम्म, अभी भी लेकिन उतार-चढ़ाव जीवन में आते रहते वो हैं, तो कभी हाँ, भी वो तो है। डिमोटिवेट राइट, होती हूँ।
सबके जीवन में उतार-चढ़ाव होते हैं, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मेरा साथ देती हैं, मुझे मोटिवेट करती हैं, जिसकी वजह से मैं फुल एनर्जेटिक रहती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपकी लाइफ में आपकी मम्मी आपकी रोल मॉडल हैं। यस सर। ये कह सकते हो। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा जान के अंशु। तो अंशु, नॉर्मली फिर आपका जब लखनऊ रहते हो आप शीरोज़ कैफ़े में, तो आपका डेली रूटीन कैसे शुरू होता है? आप बताओ ज़रा, लाइक मॉर्निंग कब उठते हो आप लोग? फिर क्या करते हो? फिर कब सोते हो? यस सर। डिपेंड करता है कि मतलब कि सुबह में काम तो नहीं है, अगर सुबह में क्या जैसे कोई इवेंट होता है या कहीं जाना तो नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने हाल-फिलहाल में एक राशन ड्राइव स्टार्ट की थी कि ओके, लॉकडाउन में सर्वाइवर्स को लॉकडाउन में काफ़ी सारे सर्वाइवर्स को दिक्कत आई थी, जो जी। एक टाइम का खाना भी नहीं जुटा पा रही थी। तो छाव फाउंडेशन द्वारा एक राशन ड्राइव स्टार्ट की गई, जिसके द्वारा हम लोगों ने गाँव-गाँव जाके राशन पहुँचाया लोगों को 3-3 महीने का। क्योंकि सुनने में आ रहा था कि थर्ड वेव कभी भी आ हुँ, सकती हुँ, है, तो हुँ, हुँ, मतलब हुँ, कि हुँ। उस राशन से वो लोग अपना मतलब पेट अच्छे से भर सकें और गुज़ारा कर सकें। तो हम लोगों ने अभी भी वो जारी है राशन हुँ, ड्राइव, हुँ। अभी भी हम लोग पहुँचा रहे हैं। तो मॉर्निंग में 5 ओ क्लॉक 6 ओ क्लॉक उठ जाती हूँ। जैसे कि कैफ़े वर्किंग रहती है तो 10 बजे उठ जाती हूँ और 10 बजे उठ के फिर 11 बजे मेरी एक इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होती है, जो मैं इंग्लिश सीखती हूँ उसमें। अच्छा। उसके बाद हाँ, उसके बाद कैफ़े जाती हूँ, कैफ़े में मतलब कि कोई मीडिया पर्सन अगर आता है बात करने के लिए तो उनसे बात करती हूँ, बाकी कोई फ्रेंड्स आते हैं उनसे बात करती हूँ। बाकी कैफ़े में ही मतलब सोशल मीडिया का जो थोड़ा बहुत है वो देख लेती हूँ हुँ। और फिर शाम को खाना खाते हैं और उसके बाद कोई इवेंट होता है तो अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद घर चले जाते हैं। अच्छा, अच्छा, ओके। तो फिर अंशु, आप बताओ, ये जो ये इंडिया में जो इश्यू है, ये एसिड वाला, तो इसके पीछे कुछ गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज़ बनाए हैं इंडिया में, इसको रोकने के लिए? कोई स्ट्रिक्ट लॉस तो नहीं है, 2013 में मतलब कि ऑर्डर आए थे कि खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा, लेकिन खुलेआम एसिड भी बिक रहा है और हुँ, हुँ। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नहीं कर रखा है। गवर्नमेंट को तो इतना भी नहीं पता होता है कि हमारे इंडिया में कितने केसेस हो रहे हैं, कितनी सारी लड़कियां जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। कितनी सारी लड़कियों को इन्फेक्शन हो जाता है, कितनी सारी लड़कियां अपना पैसे के कारण इलाज नहीं कर पाती हैं। तो मतलब ये गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नहीं कर रखा है सर्वाइवर्स के लिए। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या है कि ऐसा, मतलब कि जो लोग जो एसिड फेंकते हैं ये, तो उनके माइंड में ऐसा क्या होता होगा उस टाइम? आई मीन, कभी सोचा आपने कि ऐसा, लाइक, मुझे मुझे पता है ये एब्सोल्युटली गलत है। एंड आपने बताया कि आप जिसको जो आपके केस में हुआ था कि वो आई थिंक 55 साल का आदमी था, जो कि बहुत बड़ा एज, एक अच्छा। एक एक एज एज गैप है। तो मुझे लगता है कि अगर जब तक कोई एक एक कठिन ना लॉ नहीं आएगा इंडिया, तब तक लोगों के मन में डर नहीं होगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा पनिशमेंट मिलेगा डेफ़िनिटली। ऐसा कुछ लॉ इंडिया में नहीं है, तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है उनके मन में वो डर बैठाना। सर क्या है ना कि लॉस बनने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को अपनी सोच साफ करनी पड़ेगी जी, कि ठीक है एसिड 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 के ऊपर लॉस ये लॉ बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो एसिड से नहीं किसी और चीज से बाहर करेंगे। सही बात। क्योंकि जब हमारी सोच में ही ये सब भरा है कि मतलब कि किसी लड़की ने हमें इनकार किया, मोस्टली आपने पूछा था कि क्यों अटैक होते हैं, हुँ, मोस्टली हुँ। ये होता है कि उसने हमें ना क्यों किया और वन साइडेड लव की वजह से ये सब होता है कि मोस्टली केसेस में वन साइडेड लव होता है हुँ, और हुँ। कम एज में ही लोग होते हैं, 15 साल के 15 से 20 ईयर की जो बीच में एज होती है हुँ, उसमें हुँ, हुँ, मोस्टली हुँ। ज्यादा केसेस होते हैं। हुँ, तो हुँ। यही होता है कि मतलब कि लॉस बनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि तेजाब जो है वो हमारी सोच में भरा है। जब समझ हम अपनी सकते हैं। सोच को चेंज करेंगे तो लॉस अपने आप ही और ये मतलब जो क्राइम है ये कुछ हद तक अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। सो अंशु, ये बताइए, इंडिया में तकरीबन हर साल कितने ऐसे केस होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, रफली? सर मोस्टली 200-250 केसेस साल में होते ही होंगे होते हैं और 200-250? होते ही हैं। हाँ, होते ही हैं। अच्छा। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, मोस्टली गांव में होते हैं, क्योंकि गांव में जो होता है मुद्दों को दबा दिया जाता है हुँ, 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 और हुँ। बहुत सारे केस रजिस्टर्ड नहीं किए जाते हैं। हुँ, हुँ। मतलब कि अभी तो हमारी सोशल मीडिया पावर इतनी अच्छी है कि जरा सा भी कुछ होता है तो हम लोग सोशल मीडिया में डाल देते हैं, जिसकी जी, वजह से केस हाईलाइट हो जाते हैं। जी। लेकिन देखा जाए तो 2010 से पहले इतने सारे केसेस हो रखे हैं
जो अभी तक भी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको इंसाफ भी नहीं मिल पाया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता घर वालों की तरफ से, तो वो अपना केस लड़ना चाहती है लेकिन नहीं लड़ पाती क्योंकि उनके पास सपोर्ट नहीं होता है। तो आपने आपने जब पुलिस रिपोर्ट कराई थी अपने केस के आपके लिए, तो जो आदमी ने फेंका था एसिड आपके ऊपर, उसको पनिशमेंट मिला कुछ? मेरे केस में उसी रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया था और हम्म। मेरे केस में मतलब 7 साल बाद जजमेंट आया है और मतलब 5 मार्च को उनको उम्र कैद की सजा हो गई है, लेकिन उसके बीच बहुत संघर्ष करना पड़ा। समझ सकते हैं, लगातार हाँ। दबाव बनाए, हाँ, लगातार दबाव बनाए गए। 7 साल इतने कठिन के गुजरे हैं कि इतना दबाव बना गया कि बहन छोटी ही उम्र की थी और हम्म। 18 साल की हुई भी नहीं थी, तो उसकी शादी करनी पड़ी डर के कारण, क्योंकि लगातार ये आ रहे थे कि अगर केस वापस नहीं लिया तो दूसरी के साथ कैसा कर देंगे। और मेरे छोटे हम्म। छोटे भाइयों को डराया जाता था तो उनको नानी मामा के घर भेजा गया था। लेकिन मम्मी हम्म। पापा ने ये कहा कि चाहे घर में कोई सदस्य न रहे, तुमको केस वापस नहीं लेना है, तुमको आखिरी सांस तक मतलब लड़ना है। आज तुम्हारे ऊपर उसने अटैक किया, कल किसी और के ऊपर अटैक नहीं, करेगा, सही बात, सही तो बात, इसलिए सही बात। इसलिए तुमको लड़ना है। तो मैंने मतलब अपनी लड़ाई लड़ी और जीती भी, और अटैकर को सजा भी कह रहे हैं। वेरी गुड। नहीं, मतलब अंशु आप तो जीतोगे क्योंकि आप ना एक विनर हो लाइफ में, क्योंकि आपकी जर्नी रही है, आपने जो लाइफ में जो देखा है ना वो बहुत ही मुश्किल हालात होते हैं और उसको निपटना इज नॉट इजी। तो बिना विनर हुए तो आप नहीं वो कर सकते हो, आप ऑलरेडी विनर हो पहले से ही हम सबकी हर निगाहों में। कोई विनर होता है सर लाइफ में, हर कोई विनर होता है लाइफ में। कोई कुछ लड़ लेते हैं और कुछ नहीं लड़ पाते हैं। समझ गए, करेक्ट करेक्ट, आई एग्री। काफी लोग क्या करते हैं, लोग ना अपने माहौल से, अपने सोसाइटी से थोड़ा हिम्मत हार जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है। सो अंशु, तो अंशु को ऐसा क्या पसंद है लाइफ में जो अंशु करना चाहती है व्हेन अंशु के पास फ्री टाइम होता है? ऐसा कुछ, ड्राइंग, डांसिंग, कुछ भी, गाना गाना, मूवी देखना, कुछ भी? सर ऐसे पर्टिकुलर एक काम तो नहीं है, मुझे जो हम्म। अच्छा लगता है, मुझे दोस्तों के साथ मस्ती करना अच्छा लगता है, हम मस्ती कर लेते हैं बाहर जी बैठ के। जी। और मुझे मतलब खुली रोड पे घूमना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मतलब एयरफोन कान में लगी हो, गाने चलते हो फुल स्पीड जी में, तो मुझे वो जी। बहुत ज्यादा पसंद है। और मुझे मतलब कि मतलब कुछ यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, हम्म बाकी गेम खेल लेते हैं फोन में, तो यही सब हम्म। करते हैं। डांस भी कर लेते हैं। डांस भी करते हैं, वेरी गुड। और आपका जो कैफे लखनऊ में, तो गोमती नगर में, राइट? यस सर, और अब काफी मैं, बड़ा स्पेस है हाँ तो मैं उसमें गया तो वहाँ कुछ पे। भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट जी लोकेशन सर। भी काफ़ी अच्छी है वो। सो अंशु, आपका जी जो सर। ये आपका फाउंडेशन जहाँ काम कर रहे हो, वहाँ पे कितने मेंबर्स हैं ओवरऑल? सर अभी हम लोग छाव फाउंडेशन में टोटल बताएं तो 100 सर्वाइवर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। 30 अच्छा। सर्वाइवर्स को हम लोगों ने जॉब दी हुई है। 60 हम्म जो सर्वाइवर्स हैं उनमें हम लोग कुछ का इलाज करा रहे हैं, कुछ का एजुकेशन करा रहे हैं, कुछ के केस लड़ रहे हैं उनके, ताकि वो अपना केस सही से लड़ पड़े। और मतलब कि जैसे अभी लॉकडाउन लगा था तो हम लोगों ने वो जो 60 सर्वाइवर्स हैं हम लोगों ने 5,000 रुपीज उनके घर पे पहुंचाया, और ताकि मतलब पर मंथ, ताकि वो मतलब कि जो इनकम था वो तो सबकी बंद हो गई थी। तो हम हम्म। लोगों ने सोचा कि 5,000 रुपीज अगर हम इनको देंगे तो एटलीस्ट वो अपने मतलब कि गुजारा कर सकती हैं और अपना मतलब घर परिवार अच्छे से चला सकती हैं। तो हम्म। ऐसे बाकी 30 सर्वाइवर्स हमारे छाव फाउंडेशन के साथ जॉब करती हैं, काम अच्छा, करती तो हैं। आपका फिर ये सपोर्ट कौन करता है आपको इन टर्म्स ऑफ मनी से? फंड्स कहाँ से आते हैं आपके, आप लोगों के पास, फाउंडेशन के पास? सर हम लोग मिलाप के थ्रू फंड्स करते हैं। बाकी हमारा पहले, अभी लॉकडाउन से पहले बताते हैं हम कि जो लॉकडाउन से पहले था, पहले हमारा लखनऊ और आगरा कैफे रन करते थे, वहीं जी। से हम लोग मतलब की कमाई करते थे अपनी। और हम्म हमारा 70% जो अर्निंग है वो हमारे कैफे से आता था और 25 अर्निंग जो है वो हमारा फंड से आता था। लेकिन ओके। अभी उल्टा हो गया है, अभी हम हम्म। लोगों का मतलब मोस्टली जो है हम लोग फंड से इकट्ठा करते हैं। सर्वाइवर की सैलरी वगैरह जो है वो हम लोग फंड्स ही जुटा के दे पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण हमारे जो आउटलेट्स है उन पे ज्यादा डिफिकल्टीज या उन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। और जिसके कारण हमारा आगरा वाला कैफे तो लंबे समय से बंद है और लंबे ओके। समय तक बंद रहेगा, और हमारा लखनऊ वाला कैफे जो वो हम लोगों ने सेकंड वेव में अभी 2020 जून को ही हम लोगों ने मतलब ओपन किया है, जिसकी ठीक वजह है। से अभी पहले की तरह तो नहीं चल रहा है, लेकिन इतना चल रहा है कि हम लोग किचन की सैलरी जो है हम लोग निकाल पा रहे हैं। बाकी अच्छा हमारा फंड जो है वो मिलाप के थ्रू हम लोग रेज करते हैं, और जिससे कि हम लोगों का मतलब अभी चल रहा है। अच्छा। तो आप लोग ऑल्सो ओपन हो कि अगर किसी को करना हो कुछ डोनेशन, तो आप लोग उसके लिए ओपन होते हो, राइट? सर मेरे को आपकी आवाज कम कट के आ रही है। मैं कह रहा था कि अगर किसी को करना हो डोनेशन,
आपके फाउंडेशन में, तो वो हम कर सकते हैं, करेक्ट? यस सर, कोई भी कर सकता है। मतलब कि अगर कोई करने डोनेशन करने में असमर्थ है तो एटलीस्ट सोशल मीडिया सब लोग चलाते हैं, जी। तो हम लोगों की जो पोस्ट जाती है उससे अटैच होते हैं लिंक, तो वो एक हम्म। पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनकी लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फंड डोनेट करने में समर्थ होगा, तो वो मतलब उसमें डोनेशन कर सकता है। तो हम्म। एटलीस्ट हम लोगों की एक पोस्ट शेयर कर सकते हैं। और स्टॉप एट हैंगआउट के पेज नाम से हम लोगों का पेजेस बने हुए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और वहाँ हम्म। पे लिंक भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो कोई भी आसानी से जाके आप कोई भी फंड कर सकता है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अंशु, ये बात बताइए कि अगर जैसे मैंने देखा है कि स्पेशली जो बच्चे होते हैं, स्पेशली यंग लोग जो आपके एज के होते हैं, वो बहुत जल्दी लाइफ में हिम्मत हार जाते हैं। मतलब कि आई मीन फॉर एग्जांपल, उनको कोई अगर एग्जाम क्वालिफाई करना हो, उसमें पास नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ और इश्यूज हैं, तो वो मैंने देखा है बहुत जल्दी लाइफ में हिम्मत हार जाते हैं वो लोग, ठीक है ना? तो आप उनको को क्या दोगे मैसेज कि जब वो लोग यंग हैं, चाहे लड़का लड़की जो भी हो, तो जब वो उनके लाइफ में कुछ डिफिकल्ट टाइम आता है, ठीक है ना, तो वो उसको कैसे फेस करें? आपकी उनकी बॉडी उनको आपका मैसेज क्या है उनके लिए? लाइफ में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, और यही घड़ी होती है जब हमारी लाइफ में दुख आता है कि हम हम्म। उससे उभर के कैसे सामना करते हैं उससे। जी। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मुझे लोग इतने सारे कमेंट करते हैं, रोड पे चलते हैं इतने सारे लोग हंसते हैं, इतने सारे लोग बोलते हैं, हम माइंड नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम माइंड करेंगे तो हमको देख के और लोग कैसे इंस्पायर्ड होंगे, हम लोग सही कैसे बात। बताएंगे कि हम लोगों ने इतने संघर्ष किया, इतनी इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है, और हर रोज इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो हम्म। हमको देख के जिए आप लोग। और ऐसे तो हम लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, हम लोगों को भी सुसाइड कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि हम लोगों से दीदी, हम लोगों से बड़ी तो घटना उनकी नहीं हो सकती है, मुसीबत इतनी सही बड़ी बात। नहीं हो सकती है। सही बात। तो सही बात। जब हम लोग जी रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं जी सकते? और हम्म। ये मतलब छोटी छोटी बात पे कि किसी ने कमेंट किया तो सुसाइड कर लिया, किसी ने छेड़खानी की तो सुसाइड कर लिया, और एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सुसाइड कर लिया, पास नहीं हो पाए तो सुसाइड कर लिया, ये मतलब कि किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। अगर हम्म। हमें मतलब कि जिंदगी मिली है तो उससे हमें कलरफुल तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है। जी। और ना जाने ये लाइफ कितनी मुसीबत झेल के हम लोगों को ये लाइफ मिली है, तो क्यों ना इसको एक बेहतरीन तरीके से जिया जाए। मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीती हूँ और बहुत कलरफुल तरीके से जीती हूँ, क्योंकि ये सब ठीक है, हो गया हादसा हो गया, लेकिन इसको देख के मतलब रो तो नहीं सकते ना उम्र भर। हम्म। तो इसलिए कि ये दर्द तो ठीक है जो है, लेकिन हमेशा अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीना चाहिए, हमेशा अपनी लाइफ को कलरफुल तरीके से जीना चाहिए। नहीं, आई एग्री, बिकॉज यही तो फिर जिंदगी सिखाती है ना कि अगर जब आपका लाइफ में डाउन टाइम चल रहा है तो उसको कैसे फेस करोगे आप। क्योंकि अगर वहां पर नहीं, अगर आपने हिम्मत हार गई तो देन लाइफ खत्म उसके बाद फिर, ठीक है ना? Yes, तो sir. आई टोटली एग्री विथ यू। संशु, द थिंग इज, एक और मिसाल से मुझे क्वेश्चन पूछना था कि आपकी लाइफ में जब ये जब हुआ, ये जो घटना हुई आपकी लाइफ में, उसके बाद से अभी तक ऐसा कुछ और हुआ है जो आपको लाइफ में आपको लगा हो कि हाँ, ये समथिंग बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई हो बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंस, और फिर आपने इसको कैसे फेस किया हो? सिचुएशन तो आती रहती है, मतलब छोटी मोटी तो लगी रहती हैं। और हम्म। अभी जो है परेशानी परेशानी लगती नहीं है कि इतनी बड़ी परेशानी झेल रही है, तो हम्म। इससे ज्यादा परेशानी क्या होगी। बाकी हम्म। तो लाइफ में बहुत मतलब कि इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट दौर से गुजरे हैं। और मतलब कि अभी ठीक है जैसा चल रहा है। कभी ऐसा लाइफ में मतलब लगता नहीं है कि ये समय डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी आदत सी हो गई है। क्योंकि और आपने अभी तो अपने मतलब आपने आपने अच्छा अपने लगता है। माइंड आपने अपने माइंड को एकदम ट्रेन कर लिया है इन अ पॉजिटिव वे, और आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो गए हो बिकॉज आपका आपके खुद के कॉन्फिडेंस से एंड ऑल्सो आपके फैमिली के सपोर्ट से, कि आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो चुके हो कि आपको हर दिक्कतें अब लगती हैं छोटी सी, क्योंकि आपने अपने आप को वो यस चीज़ सर। बना ली है अपने अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है जो बेटा। क्योंकि मैंने देखा है लाइफ यस में, सर। मतलब कि मैं भी, मतलब मैं भी ऑनेस्टली जब कुछ इशू होता है मेरे मेरे बिजनेस में या मेरे पर्सनल लाइफ में, तो एक होता है ये, दिस इज लाइक अ ह्यूमन नेचर कि हम ना बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, और बहुत जल्दी नेगेटिव आते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है ना? आई टोटली एग्री विथ यू। एंड तो अंशु, मैं अगर आपसे बात पूछूं कि अंशु की ऐसे दो चीज़ें अगर मुझे सीखनी है अंशु की कहानी से, तो दो चीज़ें ऐसी क्या होंगी? दो लेसन्स
from Anshu's life? जिंदगी को खुश होके जियो जी और जिंदगी को फुल ही एंजॉय तरीके से जियो। और ये तो सब मोह माया है और सब यहीं रखा रह जाएगा। जी और जी अगर जी। हम लोगों ने खुल के नहीं जिया तो कुछ हम्म। नहीं जिया। तो करेक्ट। हमेशा एक ही बात है कि लाइफ को खुल के जियो और खुश होके जियो। और किसी से भी मतलब नाराज मत हो, किसी को भी नाराज मत करो। बस ये। मैं एकदम बिंदास रहो, यस सर। बिंदास रहो, और आपका जो लाइफ में लक्ष्य है उसके आगे बस लगे रहो। यस सर। वेरी और आप गुड। लगे रहोगे ना तो लक्ष्य आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि करेक्ट। आप ही लक्ष्य बना रहे हो, जी। लक्ष्य आपको नहीं बना रहा है। राइट राइट। देखिए अम्मी, आप इतने कम एज में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो अंशु, ये दिखाता है कि आपने लाइफ में बहुत लाइफ में अपने हिम्मत दिखाई। बिकॉज ये बातें ना आदमी बुक से नहीं लर्न कर पाता है, ये हमें मतलब लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है, राइट। सो जो आपकी बातें हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस हैं, ये दिखाते हैं कि आप अपनी एज से कितने मेच्योर हो चुके हो, जो कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। एंड ऑल्सो थैंक्स टू योर मॉम स्पेशली, जिन्होंने आपको हरदम सपोर्ट किया, अभी सपोर्ट कर रही हैं। सो अंशु, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा कुछ बोलना चाहोगे आज के यंग जनरेशन को, कि ऐसा कुछ मैसेज फ्रॉम अंशु साइड, ऐसा कुछ है जो उनको बोलना चाहोगे, समथिंग स्पेशल? या अगर आपको मतलब कि कहीं भी मौका मिलता है किसी की हेल्प करने का तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कोई दौर नहीं आया कि मतलब कि कोई मेरी हेल्प कर सके, लेकिन अभी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम किसी की हेल्प कर पाए, तो हम वो मौका कभी नहीं गंवाते हैं। तो अगर आपको मतलब इस लायक बनाया है भगवान ने, आपके माँ बाप ने, कि आप किसी की मदद कर सको, तो जी। जरूर कीजिए। आपकी मदद से सामने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ जी सकता है और अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल कर सकता है। तो लाइफ में किसी को भी या मतलब कि किसी भी व्यक्ति को आप सपोर्ट कीजिए। नहीं, बहुत ही आपने अच्छी बात बोली है अंशु, बिकॉज आज की दुनिया में ना लोग पहले सोचते हैं अपने खुद के बारे में, फिर उसके बाद सोचते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत अच्छी बात बोली आपने अंशु, एंड आई एम रियली होप कि आपका जो लाइफ में मेन ऑब्जेक्टिव है कि कुछ लाइफ में लोगों के लिए करना, वो जल्दी अचीव करो आप। एंड दुनिया आपको जाने, बिकॉज आपने जो लाइफ जिंदगी जी है, जो आपकी लर्निंग्स हैं, जो आपके विचार हैं, जो बहुत ही इंस्पिरेशनल विचार हैं। एंड आई एम श्योर कि विद हेल्प ऑफ दिस वीडियो लोग काफ़ी आपको लाइक करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली व्हाट आई विल डू कि मैं जब ये वीडियो पेस्ट करूंगा, तो आपका जो ये फाउंडेशन है उसका मैं लिंक भी शेयर करूंगा, कि किसी को अगर कुछ और पूछना हो दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट आपकी फाउंडेशन को डायरेक्टली। ठीक है ना? सो अगेन अंशु, और थैंक यू। जितने लोग भी मेरी वीडियो को देखेंगे ना, तो सब लोग हमारे सिरोज हैंगआउट एंड स्टॉप एसिड को पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। एब्सोल्युटली, तो मैं बोलूँगा कि शिरोज कैफ़े अभी अभी एज ऑफ लखनऊ में है, गोमती नगर में है। और मैं शायद देखिए 2 महीने बाद लखनऊ आऊँगा अपने मिलने फैमिली वालों से। और मैं आपसे वादा करता हूँ अंशु, मैं जब आऊँगा मोस्ट डेफिनेटली आपसे वेलकम मिलने सर। आऊँगा। शिरोज कैफ़े डेफिनेटली अपन साथ मोस्ट बैठे कॉफ़ी वेलकम सर। पियेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच अंशु अगेन फॉर गिविंग अस टाइम। एंड आप बहुत ही अच्छी लड़की हो। आई विश यू लॉट ऑफ गुड लक। एंड अगेन वंस मोर थैंक यू टू योर थैंक मॉम। यू सर। ठीक है, एंड आप बस लगे रहो, हम सब आपके साथ में हैं। एंड डेफिनेटली आप बड़े होके बहुत अच्छा मुकाम करोगे हमारे देश के लिए भी, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच अंशु, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर बेटा, बाय बाय।